Assalamu alaikum dear students. So you have the most welcome in this online lecture series. तो ये हमारा पहला लेक्चर होगा इसमें माह मुबारक में। तो बेटा अब आप लोगों को पता है रोज़ों का टाइम है, तो खुद ही आप लोग कंसंट्रेट करेंगे पूरा, ठीक है। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी अब से। तो जो हमारा टॉपिक था ना, दैट वाज दिस बेटा, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट वाज बाइनरी ऑपरेशन, है ना। तो आप लोगों ने कहा कि जो ये सर बाइनरी ऑपरेशन है ना, it is actually a mapping from Cartesian product of a given set to a given set. यही कहा था ना आप लोगों ने। अगर हमारे पास एक सेट है and the binary operation O is defined on this A, then this binary operation is a mapping from A cross A to A. तो बेटा क्योंकि फोर्थ सेम वाले जो है ना, इनका पेपर जो है ना दैट इज ऑब्जेक्टिव, आपको MCQs होंगे वहाँ। परसों मुझे किसी स्टूडेंट का फोन आया था रिगार्डिंग टू दिस पॉइंट। जो आपका फोर्थ से वालों का ये है ना एग्जाम, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन MCQs। तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। आप लोगों ने कहा जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, इट इज मैपिंग फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट टू द गिवन सेट। अब आप कुछ मिनट्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन को छोड़ो, आप याद कर लो ये कंसेप्ट है 11th का। अगर आपके पास एक फंक्शन है या एक मैपिंग है फ्रॉम A to B, बेटा अगर आपके पास एक सेट है A, दूसरा सेट है B, नॉन एम्प्टी सेट, एंड F इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, तो टोटल पॉसिबल फंक्शंस कितने होंगे, कुछ याद है? टोटल पॉसिबल मैपिंग्स, टोटल पॉसिबल मैपिंग्स होते हैं फ्रॉम A to B, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ B रेज पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। कुछ याद आया है ना? B की कितनी कार्डिनलिटी आपको अपने टीचर्स कह रहे थे? कार्डिनलिटी ऑफ B है n और A की m, तो m रेज पावर n कह रहे थे, ऐसे कुछ कह रहे थे ना। तो बेटा इसका मतलब है जो टोटल पॉसिबल मैपिंग्स फ्रॉम A to B है, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ B रेज पावर कार्डिनलिटी ऑफ A, कार्डिनलिटी ऑफ B रेज पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। ये पता है कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। तो अब देखना आपका जो MCQs होगा, पहला आपका ये दिया होगा O is a binary operation defined on a set A, बस इतना लिखा होगा। If A is a binary operation defined on a set A, तो आपको लिखा होगा cardinality of A is equal to n, then total possible binary operations on A is equal to। तो बेटा देखना, आपने कहा जो A O है ना, O is a binary operation from A cross A to A, है ना। तो बेटा जो A है ना, A की कार्डिनलिटी कितनी है? n, तो दैट इज n रेज पावर। अब कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू A दैट इज n इंटू n, तो होंगे n रेज पावर n स्क्वायर। याद रखना ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो ये है ना A क्रॉस A, इसमें ऑर्डर पेयर्स होंगे 2, 3, तो यहाँ पर n इंटू n हो गया ना n स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल ऑन A इज इक्वल टू n रेज पावर n स्क्वायर। या आप लोगों का ऐसा होगा बेटा, आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ A दिया होगा 3, cardinality of A is equal to 3 and O is a binary operation defined on A, तो आपको लिखा होगा वहां टोटल पॉसिबल बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम A क्रॉस A टू A, आप लिखेंगे 3 रेज पावर 9, क्योंकि 3 रेज पावर 3 इंटू 3। ओके, हैव यू गॉट नाउ? तो ये पहला ऑब्जेक्टिव था इसका MCQs का, ये O is a binary operation, then if O is a binary operation, बेटा ऑब्जेक्टिव नोट करके रखो आप लोग सभी लोग। If O is a binary operation defined on a set A, वहां ये नहीं लिखा होगा, इतना ही लिखा होगा। O is a binary operation defined on set A such that cardinality of A is equal to n, then the total possible mappings, total possible binary operation defined on A is equal to n raised power n square. Have you got this? Okay. Now point number 2 जो आपको नोट करना है, ऑब्जेक्टिव नंबर 2, see here। बेटा आप लोगों ने कहा परसों की सर जो O है ना, इट रिप्रेजेंट्स बाइनरी ऑपरेशन, और जो ये G है ना, इट रिप्रेजेंट्स नॉन एम्प्टी सेट। कुछ याद? G जो है इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट, और जो O है दैट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। वेरी गुड, बाइनरी ऑपरेशन। तो वहां लिखा होगा आपको G, O रिप्रेजेंट्स। आप लोगों ने परसों कहा अगर G कोई नॉन एम्प्टी सेट है, O कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। बेटा a non-empty set with a binary operation, a non-empty set with a binary operation, it may be 2 operations, 3 operations। सपोज अगर आपके पास कभी ऐसा होगा G non-empty set है, एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो बेटा any non-empty set with a binary operation, 1 or more than 1 operations,
दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। याद आया? यही कहा ना आप लोगों ने, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो बेटा a non-empty set with a binary operation is known as algebraic structure। क्या कहते हैं इसको? बेटा अब वहां लिखा होगा आपके पास g, y से ऑब्जेक्टिव होगा। if we have a algebraical structure like this and it satisfies, अब सभी लोग देखेंगे और हर एक पॉइंट नोट करेंगे। अगर आपके पास पहला पॉइंट g, o दिया होगा तो आपको पता है दिस इज एन algebraic structure। क्या है बेटा ये? हाँ, ये algebraic structure है। अगर वहां लिखा होगा g, o is an algebraical structure and satisfies, ये बेटा सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर एक अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर होगा वो क्या सेटिस्फाई करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। देन दिस अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रुपाइड। तो पहला पॉइंट, व्हाट इज मेंट बाय ग्रुपाइड? एन अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर g, o where g is a non-empty set, o is a binary operation, satisfies कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। देन इट इज कॉल्ड ग्रुपाइड। तो अब मुझे कोई बोल सकता है आप में से, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया व्हाट इज मेंट बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। आप लोगों ने कहा सिंपली सर क्लोजर मीन्स दिस, अगर हम 2 लेंगे 3 लेंगे दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन अगर हम 2 + 3 लेंगे वो 5 है, वो भी क्या है? नेचुरल नंबर। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं एक एग्जांपल दूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी का, थोड़ा ध्यान से देखना। मींस वो इन दिस डे टू डे लाइफ मुझे 2 स्टूडेंट मिले। एक मुझे डिग्री कॉलेज पुलवामा के गेट पे मिला। मैंने उससे पूछा बेटा आप कहाँ पढ़ते हो? उसने कहा मैं डिग्री कॉलेज पुलवामा में पढ़ता हूँ और सर मेरा सब्जेक्ट है नॉन मेडिकल। ठीक है ना? अब मुझे इसके बाद दूसरा स्टूडेंट मिला, उसने कहा हाँ मेरा सब्जेक्ट है सर मेडिकल। मुझे पता है जो ये नॉन मेडिकल वाला और मेडिकल वाला दोनों किसमें क्लोज है? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा। ओके, हैव दिस मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। हैव नाउ गॉट? तो दैट मीन्स आप लोगों ने कहा क्लोजर का प्रॉपर्टी का मतलब ऐसा है सर अगर a और b दो एलिमेंट g में है, a ऑपरेटिंग अपॉन b किस में है? g में है, देन इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक? एंड दिस इज कॉल्ड ग्रुपाइड। दिस इज कॉल्ड ग्रुपाइड। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा ग्रुपाइड पे, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। आई थिंक क्लियर हो रहा है। मेरे पास बेटा वहां एग्जांपल दी होगी, सपोज दिस एन set of natural numbers with binary operation addition is a groupoid। बेटा वहां दिया होगा n natural numbers plus binary operation plus is this a groupoid। अब आपको क्या करना है? आपने कहा सर क्लियरली n plus is a groupoid। ग्रुपाइड मैंने कहा आप लोगों को क्यों? आप लोगों ने कहा एडिशन ऑफ एनी टू ने, बिकॉज आप लोगों ने कहा फॉर ऑल a, b, अगर मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर लूंगा a, b कोई भी उनका जो एडिशन होगा a + b वो भी किसमें होगा? n में। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कहा सपोज सर 2, 5 दोनों n में है, 2 + 5 7 वो भी n में है, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड अंडर एडिशन n plus is a groupoid। Under addition natural numbers forms a groupoid। Okay, this was point number first। point number second सभी लोग नोट करेंगे बेटा अगर मेरे पास एक अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर है g, o, व्हाट इज g? नॉन एम्प्टी सेट। व्हाट इज o? बाइनरी ऑपरेशन। और बेटा इट सेटिस्फाइज 2 प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज cp क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा अगर हमारे पास एक अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर है जो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? क्लोजर और एसोसिएटिव। देन दिस अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। कुछ क्लियर? यस सर। पहला क्या था? ग्रुपाइड। दूसरा क्या है? सेमी ग्रुप। तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी तो इसको कहते हैं सेमी ग्रुप। लेकिन बेटा यहां से आपको एक पॉइंट नोट करना है, अगर कोई सेमी ग्रुप है ना देन इट इज ग्रुपाइड, क्योंकि सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी क्लोजर और एसोसिएटिव। लेकिन अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा उसको क्या कहते हैं? ग्रुपाइड। ओके, तो अब एग्जांपल आपने कहा फॉर एग्जांपल सर इस पे चेक कर लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन इज दिस है सेमी ग्रुप। तो आपने कहा अगर 2, 3 और 4 दो नेचुरल नंबर्स हैं, 3 नेचुरल नंबर्स हैं, अगर मैं 2 + 3 लूंगा वो मिलेगा सर 5, वो भी नेचुरल नंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है ना। अब बेटा मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो
एसोसिएटिव याद है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आपने कहा अगर ए को ऑपरेट करेंगे बी से, ऑपरेट करेंगे सी से, तो अगर हम ए को ऑपरेट करेंगे बी, ये सेम मिलना चाहिए ना। आपने कहा मैंने 2 को ऑपरेट किया किस पे? 3 से, और बाकी ऑपरेशन 5 ऐसे, ये 4 ऐसे रखा, ये आपको मिला 5 ऑपरेटिंग अपॉन 4, ये ना, दैट इज 5 प्लस 4 वो कितना मिलेगा? 9। ये मिला आपको ए ऑपरेटिंग अपॉन बी ऑपरेटिंग अपॉन सी। अब आपने कहा सर 2 को ऐसे रखो, आप 3 को ऑपरेट करो 4 पे, दैट इज 2 ऑपरेटिंग अपॉन 3 प्लस 4, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है ना, दैट इज 2 ऑपरेटिंग अपॉन 7, दैट इज 2 प्लस 7 व्हिच इज इक्वल टू 9। तो बेटा ए ऑपरेटिंग अपॉन बी ऑपरेटिंग अपॉन सी किसके बराबर मिला इसको? तो दैट मींस n प्लस इज ए सेमी ग्रुप, n प्लस इज अ ग्रुपाइड। बेटा नेचुरल नंबर्स है, यहां तक क्लियर? इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 जो आप लोगों ने पढ़ी, कुछ याद है? नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, सी हियर, अगर मेरे पास बेटा एक अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर है, अगर मेरे पास एक like the G comma O where G is a non-empty set, O is a binary operation, and it satisfies number 1 closure property. कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और बेटा थर्ड वन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्टेंस, या बेटा आपने कहा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देन दिस अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर G comma O is called मोनाइड। याद रखना व्हाट इज मेंट बाय मोनाइड। अगर ये 3 प्रॉपर्टी, कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। मुझे बता बेटा, अगर सिर्फ क्लोजर करेगा तो ग्रुपाइड, अगर क्लोजर और एसोसिएटिव करेगा तो सेमी ग्रुप, अगर अब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट होगा देन इट इज कॉल्ड मोनाइड, देन इट इज कॉल्ड। बेटा मुझे बता, वहां लिखा होगा आपको हमारे पास एक अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर है दैट इज मोनाइड, दैट इज मोनाइड। तो आपने कहा ऑब्वियसली इट इज सेमी ग्रुप, आपने कहा ऑब्वियसली इट इज ग्रुपाइड। ठीक है बेटा। अब एग्जांपल चेक करेंगे हम अपना, इज n नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन, इज नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन मोनाइड। ये अब क्वेश्चन हमारे लिए कैसा इच्छा मोनाइड। बेटा आप लोगों ने दिखा ये ग्रुपाइड है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। अब आप लोगों ने कहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। कुछ याद है आइडेंटिटी का कंसेप्ट? आप लोगों ने कहा आइडेंटिटी का मतलब है अगर ए को ऑपरेट करेंगे ई से या ई को ऑपरेट करेंगे ए से, वो ए के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है ना। हमारा ऑपरेशन क्या है इस वक्त? प्लस। आपने लिया 3 कोई नेचुरल नंबर है ना। अब मुझे बता 3 को क्या ऐड करेंगे, या 3 को क्या ऐड करेंगे वहां 3 वापस मिलेगा 0। तो आपने कहा सर इसको 3 को अगर ऐड करेंगे 0 वो मिलेगा 3 के बराबर, या अगर सर 0 को ऐड करेंगे 3 वो भी 3। तो बेटा इसका मतलब जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट वो क्या है? 0। तो आपने कहा आइडेंटिटी एलिमेंट जो इस वक्त है दैट इज 0। लेकिन मुझे बता हम क्या ले रहे हैं? नेचुरल नंबर्स। 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, बट आपने कहा 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन। तो आपने कहा जो नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन इज नॉट ए मोनाइड, इज नॉट ए मोनाइड। मैंने कहा क्यों? आपने कहा क्लियरली अंडर एडिशन 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, बट सर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, हेंस नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन फॉर्म्स ओनली सेमी ग्रुप, ये मोनाइड नहीं बना रहा है। ठीक है। अब आपने कहा सर अगर मैं इसके बराकस लूंगा होल नंबर, होल नंबर्स अंडर एडिशन, होल नंबर्स अंडर सर 2 होल नंबर्स का जब ऐड करेंगे वो भी होल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी। और सर ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। आप देखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ना। आपने कहा अगर 3 बिलोंग कर रहा है W को, होल नंबर को, है ना। अगर सर 3 को क्या ऐड करेंगे वहां 3 में आपने कहा 0 है ना। लेकिन बेटा जो 0 है ना वो W को बिलोंग करता है ना। तो देयरफॉर होल नंबर्स अंडर एडिशन इज ए मोनाइड, लेकिन नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन इज नॉट मोनाइड। तो आप लोगों को मे बी देयर मे बी ऑब्जेक्टिव लाइक दिस व्हिच इज ट्रू, n प्लस is a monoid, W plus is a monoid, I plus या
I plus या rational numbers plus which of the following 3 are monoids या which of the following is monoid like this होगा वहां आपको ऑब्जेक्टिव ठीक है तो बेटा मोनाइड तक क्लियर ओके नाउ इसके बाद लास्ट वन जो हमने पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था कुछ अब बेटा मेरे पास एक algebraical स्ट्रक्चर दिया है G comma O where G is a non-empty set very good O is a binary operation बेटा आपने कहा अगर ये सेटिस्फाई करेगा CP मींस क्लोजर प्रॉपर्टी वेरी गुड AP मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी IP मींस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और आखिर में आपने कहा अगर सर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी इनवर्स प्रॉपर्टी बेटा अगर एक अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है कौन सी प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी भी अगर ये चारों प्रॉपर्टी से देन दिस अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप जो हमारा टॉपिक था तो बेटा आपने कहा an algebraical structure which is monoid and satisfies inverse property that is called group तो बेटा अगर ये ग्रुप है ना ये मोनाइड है ना होल नंबर्स है ना तो बेटा अब देखना इनवर्स प्रॉपर्टी अभी आप लोगों ने क्या कहा आपने कहा होल नंबर्स अंडर एडिशन होल नंबर्स अंडर एडिशन इज अ मोनाइड अब हमें चेक करना है क्या ये ग्रुप बना रहा है या नहीं तो ग्रुप के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो ग्रुप को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पिछले लेक्चर का कुछ याद दिलाऊंगा इनवर्स प्रॉपर्टी में आप लोगों ने ऐसे कहा था सर अगर ए कोई एलिमेंट है जी में अगर ए कोई एलिमेंट है और वहां कोई दूसरा एलिमेंट बी एग्जिस्ट हो गया जी में अगर ए को मैंने ऑपरेट किया किस पे बी पे या अगर मैंने बी को ऑपरेट किया ए पे वहां आइडेंटिटी मिलना चाहिए है ना अब मुझे बता जो होल नंबर्स है ना अंडर एडिशन आपका आइडेंटिटी क्या मिली अभी जीरो है ना अब मुझे बता मैंने कहा 3 क्या है आपने कहा होल नंबर मुझे बता 3 को क्या ऐड करेंगे वहां 0 मिलेगा 1/3 नहीं -3 ऐड करना है ये मल्टीपल नहीं करना है 3 को क्या ऐड करेंगे वहां 0 मिलेगा आपने कहा तो बेटा ये और ये कैंसिल होगा तो 0 मिलेगा तो 3 का जो इनवर्स है वो क्या है लेकिन आपने कहा सर -3 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर तो बेटा होल नंबर्स अंडर एडिशन नॉट फॉर्म्स अ ग्रुप ये ग्रुप नहीं बना रहा है अब क्लियर बेटा पॉइंट सीखना आपने कहा W अंडर एडिशन मोनाइड है क्योंकि इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है लेकिन अब आपको चेक करना है इनवर्स के लिए ये है कि इसको क्या ऐड करेंगे किसी भी होल नंबर को क्या ऐड करेंगे वहां 0 मिलेगा तो आपने कहा 3 को ऐड करना है -3 बट -3 इज नॉट ए होल नंबर देयरफॉर इट इज नॉट फॉर्म्स अ ग्रुप अब इसके बाद आपने कहा फिर एग्जांपल अब आपने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन है ना चलो बेटा अगर हम एडिशन के अंदर लेंगे इंटीजर दो इंटीजर्स का एडिशन इंटीजर है और 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हुई अब देखना है इनवर्स अब मैंने लिया 4 कोई आइडेंटिटी ये किसमें इंटीजर मुझे बता 4 को क्या ऐड करेंगे वहां 0 मिलेगा -4 लेकिन जो -4 है ना वो भी किसमें है आई में तो बेटा इंटीजर्स अंडर एडिशन फॉर्म्स ए ग्रुप इंटीजर्स अंडर एडिशन फॉर्म्स ए तो आपको वहां ऑब्जेक्टिव होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप n प्लस w प्लस n w या n अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड I प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप तो आप करेंगे I प्लस फॉर्म्स ए ग्रुप बिकॉज इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ग्रुप यही था ग्रुप की डेफिनेशन तो बेटा आपने कहा अगर एक अलजेब्रिकल स्ट्रक्चर है विच सेटिस्फाइज क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी then such a algebraical structure is known as a group okay beta I think it is enough for today ठीक है okay Allah हाफिज